बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालेंगे। हम जानते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी उसका फॉर्मूला है F=6π-ईटा-RV। तो यहाँ पे ये जो नंबर इस्तेमाल हो रहा, जो सिंबल है ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। जो भी फ्लूइड है, एयर हो, वाटर हो, जो भी चीज़ हो, तो ये उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हमने इस नंबर की, इस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। तो अगर किसी फॉर्मूला में बहुत सारी टर्म्स हों, उनमें से किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने का कहा जाए, तो सबसे पहला काम ये करें कि उस क्वांटिटी को सेपरेट कर लें। तो इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन मालूम करने के लिए मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल टू, ये इधर रहेगा नंबर, बाकी नंबर्स इधर फोर्स पे जाकर डिवाइड होंगे, F/6π/RV। तो ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सेपरेट करके लिख लिया। तो अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, जो कि डायमेंशन का सिंबल है। और इधर हम देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन लिखें। 6π है, इसकी डायमेंशन लिखें। आर की डायमेंशन लिखें और वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें। अब हम बारी बारी इन तमाम टर्म्स की डायमेंशन लिखते हैं, तो हम फाइनली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाल लेंगे। इधर जो फोर्स है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू ma। जब हमने डायमेंशन निकालनी है तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला ओवरऑल किन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो फोर्स को मैंने लिखा ma, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बेस क्वांटिटी की सूरत में लिख सकूं। यहाँ पे जो 6π है, ये एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं इसके लिए 1 लिख देता हूँ। जिसकी डायमेंशन ना हो उसके लिए 1 लिखा जा सकता है, या वैसे ही कुछ भी ना लिखें, ख़त्म कर दें उसको। आर रेडियस है, यानी लेंथ है, ये तो बेस यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर है, तो बेस यूनिट हुआ, बेस क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d/t मैंने इसको लिख दिया। फर्दर मैं अब देखता हूँ कि ये जो मैस है इसको मैं लिखूंगा m, एक्सेलरेशन को लिखा मैंने v/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये 1 खत्म हो गया, यहाँ से ये आएगा r और ये साथ आ जाएगा d/t। इसको मैं इधर ऊपर करके लिख दूँ mv/t, और ये है r और साथ है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो फर्दर हम देखते हैं, मैं इसको लिखूंगा, ये है जी मैस m, इसके बटे में मैंने t लिख दिया, ये टाइम इधर लिख दिया। अब वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। इसकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये बटे में r है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बटे में t है, तो इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ t इनवर्स। और फर्दर मैं इधर से लिखता हूँ, ये बनेगा m d, ये t और ये t बटे में मल्टीप्लाई होंगे तो t स्क्वायर, और उससे ऊपर आएंगे बटे से तो t की पावर -2, और ये है r d t इनवर्स। अब ज़रा गौर करें तो ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। m जो है ये ऑब्जेक्ट का मैस है, बेस क्वांटिटी है, इसके लिए सिंबल है m। d फासला है, लेंथ है, इसकी डायमेंशन है l। t टाइम है, इसकी डायमेंशन है t, और पावर है ऊपर -2। r ये रेडियस है, फासला है, इसकी डायमेंशन होगी l, और d डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन l, और ये t टाइम है, इसकी डायमेंशन कैपिटल T। तो फाइनल आंसर मालूम करने के लिए हम तमाम
डायमेंशंस को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दिस विल बिकम ml t-2। ये टर्म्स जब बटे से ऊपर आएंगी तो l की पावर -1 और ये l इनवर्स और t की पावर -1 है तो ये +1 बन जाएगी। दिस बिकम्स, इन तमाम को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ml t-2 l इनवर्स t पावर +1। सो दिस बिकम्स m, ये l की पावर 1 है, ये -1 है और ये -1 और ये t की पावर -2 और ये t की पावर +1। m l पावर -1 और t पावर -1, -2 +1 -1 और ये माइनस करेंगे तो -1 ही बचेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ईटा भी बोलते हैं, सिंबल इसका ईटा है, हमने उसकी डायमेंशन कैलकुलेट की जो कि ml इनवर्स t इनवर्स के इक्वल है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए।